मराठी में एक म्हण आहे, तो मेला नाही त्याला मारला होता, 32 दातांचा बोकड महाराजाने उभा चिरला। मराठों के राजा यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी के अनेक अनेक दुश्मन थे। आदिल शाह, निजाम शाह, मुगल सल्तनत यानी कि औरंगजेब और इंग्रज, ये सभी लोग के लिए परेशानी बन चुके थे छत्रपति शिवाजी महाराज। बिकॉज छत्रपति शिवाजी महाराज किसी को भी मराठा साम्राज्य, दक्खन, मावल हो, जावली हो, पुणे हो, नासिक हो, किसी में भी एंट्री करने नहीं देते। शिवाजी महाराज जी ने 16 साल में ही तोरना किले को जीतकर स्वराज्य का तोरण तो बांध लिया था, लेकिन अब उन्होंने ठान लिया था कि स्वराज्य को विस्तारित रूप करना है, स्वराज्य को विस्तार करना है। और इसीलिए उन्होंने मावल प्रांत के बाद जावली प्रांत में भी आक्रमण शुरू करके बहुत सारे किलों को अपने स्वराज्य में शामिल कर लिया था और सभी को दिखा दिया था कि ये राजा सर्वश्रेष्ठ। छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने आदिल शाह की हुकूमत के सारे किलों पर आक्रमण कर लिया था, जैसे कि मावल प्रांत के लोहगढ़, विसापुर, तुंग और सबको स्वराज्य में शामिल कर लिया था। आदिल शाह की फौज तो हजारों लाखों में थी, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज जी के पास 300 से 1000 मावले ही थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी चतुराई से सभी किलों को जीत लिया था और इसीलिए वो अब आदिल शाह के लिए सरदर्द बन चुके। आदिल शाह की माँ बेगम खां गुस्से से लाल हो गई और उन्होंने एक भरी सभा बुलाई। उसमें उन्होंने कहा कि मुझे सिवा जिंदा या मुर्दा इसी सभा में चाहिए, और इसीलिए कोई भी राजी नहीं था, सब डर चुके थे शिवाजी के इस आतंक से। और फिर आया एक 7 फीट ऊंचा आदमी, वो था अफजल खान। और इस अफजल खान ने विड़ा उठाया और कहा, वो सिवा को मैं लाऊंगा आपके सामने। 7 फीट ऊंचा अफजल खान, उसे लगा था कि वो चंद मिनटों में ही छत्रपति शिवाजी महाराज जी को मौत के घाट उतार देगा, लेकिन उसको क्या पता था कि उसकी मौत ही उसका वहां इंतजार कर रही है। इसीलिए मराठी में कहा जाता है, तो तिथे आला नाही आणला गेला होता, तिथे तो मेला नहीं मारला गेला होता। चैलेंज स्वीकार करने के बाद अफजल खान पूरे लाखों के तादाद में सैनिक लेकर निकल पड़ा। सबसे पहले उसने आक्रमण किया पंढरपुर के विठोबा माऊली के मंदिर को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। फिर आया तुलजापुर, कोल्हापुर के महाभवानी के मंडप को भी उसने पूरी तरह से उखाड़ दिया। कहा जाता है कि माँ भवानी का मंडप सोने की कलश से सजा हुआ था, वो पूरी तरह से ये कर दिया। उसने कितने घरों को जलाया, खेती बाड़ी सबको डिस्ट्रॉय कर दिया। ये छत्रपति शिवाजी महाराज जी के सुनने में भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। है ना, पाप का घड़ा भरने के बाद वो फूट जाता है, वैसे ही अफजल खान के साथ होने वाला था। उसका पाप का घड़ा भर चुका था और छत्रपति शिवाजी महाराज ने ठान लिया था कि इसको इसकी सजा मिलनी ही चाहिए। इसीलिए छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने बहुत गहरी प्लानिंग की थी। वो एक सबसे हिस्टोरिकल डेट और वो हिस्टोरिकल प्लानिंग जो आज तक कोई भूल नहीं पाया। इसीलिए 10 नवंबर 1959 या फिर 10 नवंबर डेट को शिव प्रताप दिन कहा जाता है, बिकॉज 5 फीट छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने 7 फीट बलाढ्य अफजल खान को सरेआम सिर्फ 2 मिनट में मौत के घाट उतार दिया। उनके जो अस्त्र थे वो थे वागनक, उससे उनको चीर फाड़ करके ऐसे मौत के